औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 6 अर्थमेटिक सीरीज़, आज हम आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 6.2 के मज़ीद कुछ सवालात का सलूशन लेकर हाजिर हुए हैं। इस उम्मीद के साथ कि आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर जो मैंने 6.2 में पार्ट 1 के नाम से दिया था वो आपने देख लिया होगा और उन सवालात की तमाम अच्छी प्रैक्टिस कर ली होगी और अपने कॉन्सेप्ट्स अर्थमेटिक सीरीज़ के हवाले से अच्छे बना लिए होंगे। आज हम अपने इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं जिसमें मैं आपके सामने 6.2 के क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 18 और कुछ एग्जाम्पल्स भी आपके पास यहाँ पर 6, 7 और 9 इनका सोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। तो 6.2 में आपको याद रहे बेटे कि हमें अर्थमेटिक सीरीज दी जाती है और हम उनका सम कर रहे होते हैं। उन तमाम जितने भी एलिमेंट दिए होते हैं उनका सम निकाला जा रहा होता है। तमाम क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड आते हैं। तो आइए अपने आज के सिलसिले का आगाज करते हैं। तो बेटे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आज का हमारा पहला सवाल है और इसमें देखते हैं कि हमसे क्या कहा जा रहा है और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे बेटे यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप पहले 100 नेचुरल नंबर्स में से उन नंबर्स का सम निकालिए जो ना 3 से डिविजिबल हैं और ना 7 से डिविजिबल हैं। आसान ज़बान में नेचुरल नंबर आपको पता है क्या होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं और इनमें गैप नहीं आता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन 100 तक जा रहे हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि इन 100 नेचुरल नंबर्स में से आप उन नंबर्स का सम बताइए जो ना 3 के टेबल में आते हों और ना 7 के टेबल में आते हों। बार बार मैं बात कहता हूँ बच्चों से कि आप पहले सवाल को क्लियर समझें। तो यहाँ पर जो 3 और 7 लिखा हुआ है, एग्जाम में सवाल चेंज हो सकता है। यहाँ पर इनके वे कोई और नंबर भी आ सकते हैं, 2 और 5 आ जाएं या फिर 6 और 9 आ जाएं, कुछ भी यहाँ पर आ सकता है। तो सवाल की थीम समझिए कि हमें यहाँ पर ऐसे नंबर्स का सम मांगा जा रहा है जो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स में से हैं और उनकी क्वालिटी है कि वो 3 के टेबल में नहीं आते और 7 के टेबल में भी नहीं आते। तो अब इसके लिए हमें एक तरीका ढूंढना पड़ेगा कि हम अर्थमेटिक सीरीज को यूज़ करते हुए इस सवाल को सॉल्व करें। तो इसके लिए मेरे बेटे अगर हम ये देखते हैं कि कौन कौन से नंबर 3 के टेबल में नहीं आते हैं तो उसमें फिर आप स्टार्ट लेंगे तो 1 2 4 5 7, तो फिर इनमें गैप सेम नहीं आ रहा है। ऐसे ही अगर हम 7 की बात करें कि भाई जैसे 7 टेबल में नहीं आते हैं तो उनमें 1 2 3 4 5 6 तक चले जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, 9 10। तो मतलब ये कि हम अर्थमेटिक सीरीज पढ़ रहे हैं तो इसकी क्वालिटी क्या होती है कि हमें सबका डिफरेंस सेम आता है। तो इसलिए हम यहाँ पर ये जज नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस तरीके से इस पर सम का फॉर्मूला लगाएं। तो उसके लिए हमने एक टेक्निक यूज़ करी है कि हम यहाँ पर जो एग्जैक्टली का वर्ड है, नॉट एग्जैक्टली का, इसको हम फिलवर्क यहाँ पर वो देखेंगे नंबर्स जो 3 से डिवाइड होते हैं या 7 से डिवाइड होते हैं और फिर हम आखिर में अपने सवाल की कंडीशन को देखेंगे कि ये हमसे किसका सम मांग रहा है और फिर उस हिसाब से सवाल को सॉल्व किया जाएगा। तो इसके लिए मेरे बेटे मैंने आपके सामने यहाँ पर क्या किया है कि पहले पूरे 100 नंबर्स का सम निकाल लिया है कि पहले फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम, जिसमें हमने कंडीशन नहीं देखनी कि वो 3 के टेबल में आते हैं या 7 के टेबल में आते नहीं आते। आप विदाउट एनी कंडीशन पहले 100 नेचुरल नंबर्स का सम निकालेंगे। तो हमने निकाला कि 100 नेचुरल नंबर्स यहाँ लिखिए, 1 से लेकर 100 तक जाएंगे। ए आपका 1 हो जाएगा, डी कॉमन डिफरेंस है, ये आपका 1 हो जाएगा और लास्ट टर्म 100 हो जाएगी। और आप पहले इन तमाम 100 नंबर्स का सम निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर गैप नहीं आ रहा। तो एन हमें पता है कि 100 ही होगा और फर्स्ट टर्म भी पता है 1, लास्ट टर्म भी पता है। तो इट मीन्स हमने लगा दिया ये वाला फॉर्मूला n/2 a + tn और यहाँ लगा हमने n को 100 रखा, a को 1 रखा और tn को 100। सिंप्लीफाई करो तो 101, बाद में 2 से कैंसिल हुआ और 5050 ये पहले 100 नंबर्स का सम आ गया है नेचुरल नंबर्स का। अब हम सवाल को लेकर आगे चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन में बात की जा रही है 3 की कि आप उन नंबर्स का सम बताइए जो 3 के टेबल में नहीं आते, मगर हम पहले उनका सम बनाएंगे
जो पहले 100 नेचुरल नंबर में से होंगे और वो 3 के टेबल में आते होंगे। तो उससे हमें एक एपी मिल जाएगी कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ लाइन लिखी कि वो नंबर्स जो कि 3 से डिवाइड होते हैं और वो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर में से लिए गए, तो उनकी सीरीज नीचे दिखाई जा रही है कि फर्स्ट नंबर 3 हो जाएगा जो 3 के टेबल में आता है, अगला 6 पे जाएगा, फिर 9, 12 और हमें जाना है 100 तक। तो 100 3 के टेबल में नहीं आता, उससे कम 99 आता है। इट मीन्स ये हमने एक ऐसी सीरीज तैयार कर ली जो कि 3 से डिवाइड होने वाले नंबर्स की है और ये फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर में से लिए गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सब का सम बनाएंगे। अब यहाँ पर ए उठाया 3, डी बनाया, फिर 3 आ रहा है और टी एन हमें दिया हुआ है 99 लास्ट टर्म। मगर बेटे यहाँ पर मसला ये आ रहा है कि हमारे को नंबर ऑफ टर्म भी डायरेक्ट नहीं पता। पीछे तो क्या था कि गैप 1 1 का था तो मैंने पूरी 100 ले ली, लेकिन यहाँ पर हम पहले 6.1 वाला फार्मूला टी एन का लगाएंगे और इससे हम क्या निकालेंगे, एन, कि आखिर यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आ रही हैं जो कि 3 से डिवाइड होंगी। तो हमने यहाँ पर ए उठाया, डी उठाया और टी एन, इनको यूज़ करना है हमने टी एन वाले फार्मूले में। ए रख दिया 3, टी एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, टी एन रख दिया 99 और डी रख दिया 3। सिंप्लीफाई करा, 3 यहाँ के माइनस का, बाजू दोनों साइड से 3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और एन की वैल्यू आ गई 33। यानी 33 नेचुरल नंबर ऐसे हैं जो कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर में आ रहे हैं और वो 3 से डिवाइड हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इन 33 नंबर्स का सम बनाएंगे। तो उन्हें बराबर में आया इसमें यहाँ पर, और हमने यहाँ पर फर्स्ट टर्म पता है 3, लास्ट टर्म पता है 99, एन आ गया 33, तो उन्हें फ्री ए वाला फॉर्मूला लगा दिया और ये उन नंबर्स का सम है जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एन 33 था तो मैंने इसका नाम S33 दे दिया कि इन 33 नंबर्स का सम निकाला जाएगा। यानी कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर में से 33 नंबर्स ऐसे हैं जो 3 के टेबल में आ रहे हैं। तो हम पहले उनका सम निकाल लेते हैं। एन को होगा 33, ए 3 है, टी एन 99, 102 हो गए, 2 से कैंसिल 51, मल्टीप्लाई हुआ 33 से तो 1683, यानी कि 1683 ये सम आ गया है उन नंबर्स का जो 3 से डिवाइड होंगे। चलते हैं आगे। आगे हमें क्या करना होगा बेटे, जैसे हमने 3 के साथ ये काम किया, अगला नंबर क्या है 7। हम क्या करेंगे, सीरीज बनाएंगे उन नंबर्स की जो कि 7 से डिवाइड होते हैं और फिर सिचुएशन देखकर आगे बढ़ते हैं। तो इन द कंटिन्यूशन ऑफ सेम क्वेश्चन बेटे हम यहाँ पर अब जो नेक्स्ट नंबर है 7 उनकी सीक्वेंस बनाएंगे कि जो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर में से आ रहे हैं और 7 से पूरे डिवाइड हो रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 7, फिर 14, फिर 21, 7 से उनके गैप में आता जाएगा और लास्ट नंबर आ जाएगा 98 कि 98 वो लास्ट नंबर है जो 7 से पूरा डिवाइड होता है। इसके बाद नंबर क्या हो जाएगा 100 से बड़ा, तो वो हम नहीं लेंगे। तो हमने यहाँ से ए उठाया 7, डी उठाया 7 हो जाएगा और टी एन आपका हो जाएगा 98। तो पीछे 3 वाले की तरह कि हमें यहाँ पर एन नहीं पता, तो पहले हम टी एन का लगाएंगे फार्मूला और यहाँ पे तादाद बनाएंगे उन नंबर्स की जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। तो हमने टी एन को रखा 98, ए रखा 7, डी रखा 7, सिंप्लीफाई करा इसको तो एंड में आपको एन आ रहा है 14। यानी कि 14 नेचुरल नंबर्स फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर में से ऐसे हैं जो 7 के टेबल में आते हैं, 7 से डिवाइड होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन तमाम 14 नंबर्स का सम बनाएंगे। तो हमने इसको S14 का नाम दे दिया और फिर लगाया वो वाला फॉर्मूला SN का n/2 a + TN। n आपके पास 14 है और a आपका 7 है, TN 98 है, ये 105 हो गया। बाद में 7 से वो मल्टीप्लाई 735। तो ये उन नंबर्स का सम आ गया जो कि 7 से डिवाइड हो रहे हैं फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स में। तो इट मीन्स बेटे कि जो 100 नेचुरल नंबर्स थे उनमें से आपने पीछे देखा कि 33 नंबर्स ऐसे थे जो 3 से डिवाइड हो रहे थे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 14 नंबर्स ऐसे हैं जो कि 7 से डिवाइड हो रहे हैं। मतलब बेटे अब यहाँ पर कुछ नंबर्स ऐसे भी हैं जो 3 और 7
दोनों के टेबल में आते हैं, तो हमें यहाँ पर उनको भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं लाइन लिखी हुई है यहाँ पर कि वो नंबर जो दोनों से डिवाइड हों, 3 से भी और 7 से भी, और वो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर में से आ रहे हों, तो वो नंबर्स की लिस्ट हम नीचे बनाएंगे एपी। तो ये 21 पहला नंबर है कि 3 7 को मल्टीप्लाई कर लें तो नंबर पहला बन गया 21। कि 21 वो ख़ास नंबर है जो 3 के टेबल में भी आएगा और 7 के टेबल में भी आएगा। ये हम क्यों बना रहे हैं ये आपको बाद में समझ में आएगा। अगला नंबर क्या हो जाएगा 42, 21 ही ऐड कर दिया। अगला क्या हो जाएगा 63, 21 ऐड कर दिया। अगला क्या हो जाएगा 84। तो ये 4 नंबर्स वो हैं जो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर में से आ रहे हैं और ये 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 7 से भी। अब मेरे बेटे में आपको पहले इनका सम बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 4 ही नंबर हैं, तो हम डायरेक्ट इनको प्लस कर इनका सम निकाल लेंगे कि इनका सम आ जाएगा। कैलकुलेटर से निकाला आपने तो ये आ गया 210, यानी 210 उन नंबर्स का सम है जो 3 और 7 दोनों से डिवाइड होंगे। लेकिन मेरे बेटे यहाँ पर हमें अब अपने सवाल की तरफ वापस आना है कि सवाल में हमसे मांग रहा था कि उन नेचुरल नंबर्स का सम बताइए जो कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर में से हों और वो 3 के टेबल में भी ना आते हों और 7 के टेबल में भी ना आते हों, यानी उनसे डिविजिबल ना हो। तो हमने यहाँ टेक्निक क्या अडॉप्ट करी है कि हमने पहले टोटल 100 नंबर्स का सम बनाया और वो आ गया 5050। फिर हमने उन नंबर्स का सम बनाया जो 3 से डिवाइड हो रहे थे तो उनका एन 33 निकला, उनका सम आया 1683। फिर हमने उन नंबर्स का सम बनाया जो 7 से डिवाइड हो रहे थे और उनका सम आ गया 735। फिर हमने उन नंबर्स का सम बनाया जो 3 और 7 दोनों से डिवाइड हो रहे थे और उनका सम आ गया 210। तो अगर हम अपने टोटल सम में से उन नंबर्स का सम माइनस करा दें जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो हम नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल वाली कंडीशन पर आ जाएंगे। ऐसी 7 वाला सम भी हम क्या कर दें माइनस कर दें, तो इनमें से भी हम उन नंबर्स को साइड पे कर देंगे जो 7 के टेबल में आते होंगे। मगर इन माइनस में हमें प्रॉब्लम ये आएगी कि कुछ नंबर ऐसे होंगे जो कि एक ही बार रहे होंगे 100 नेचुरल नंबर में, मगर हमारे पास वो 3 में भी माइनस हो रहे होंगे और 7 में भी माइनस हो रहे होंगे, हालांकि हमें उनको एक ही बार माइनस करना है। तो अब इस बैलेंस करने के लिए इस बात को हमने उन डबल्स वालों का सम बनाया और इनको आखिर में लाके हम क्या कर देंगे ऐड, यानी कि अब होने ये वाला है क्योंकि हमसे नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल वाले नंबर्स का सम मांग रहा था तो हमने जो पूरे 100 का सम बनाया वो लिखा पहले, फिर उनमें से माइनस कर दिया उन नंबर्स का सम जो 3 से डिवाइड हो रहे थे, फिर माइनस कर दिया उनका सम जो 7 से डिवाइड हो रहे थे और फिर ऐड कर दिया उनका सम जो दोनों से डिवाइड हो रहे थे। वजह उसकी है कि वह नंबर फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर में एक ही बार आ रहा है, मगर आपने उसको 3 वाले माइनस करा दिया, आपने उसको 7 वाले माइनस करा दिया, लेकिन आपको उसको एक ही बार माइनस करना था, इसलिए आपने 210 जाके ऐड कर दिया ताकि वो जो माइनस 2 बार हो गया है वो दोबारा से ऐड हो जाए। और यूं जब इसको सिंप्लीफाई करा तो आंसर आ रहा है 2842, यानी कि ये उन नंबर्स का सम है जो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स में से आ रहे हैं और ना 3 से डिवाइड हो रहे हैं और ना 7 से डिवाइड हो रहे हैं। इस सवाल को आप बार बार दोहराइए। अब आगे जाके बुक में एग्जाम्पल दी हुई है, मैं उसको डिस्कस करूंगा। तो मेरे बेटे जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 पीछे सॉल्व किया बिल्कुल इसी पैटर्न की एग्जाम्पल आपकी बुक में 6.2 से पहले दी हुई है और ये भी एग्जाम में आ सकती है, ये आई होगी। हम इसको भी देखते हैं। सेम वही सवाल है कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर में से ये उनका सम मांग रहा है जो 2 से डिविजिबल नहीं है और 5 से भी डिविजिबल नहीं है, यानी उन नंबर्स का सम जो 2 के टेबल में नहीं आते और 5 के टेबल में नहीं आते उनका सम हमसे मांगा जा रहा है। याद रहे पिछले सवाल में हमने 3 और 7 को देखा था, तो अगर आप ये 2 सवाल कर लेते हैं वो क्वेश्चन भी एग्जाम्पल, तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद की जा सकती है कि एग्जाम में कोई सवाल आएगा तो आप उसको पिक कर लेंगे। यहाँ नंबर एग्जाम में चेंज भी हो सकते हैं मगर उसका पैटर्न यही होगा। तो पिछले सवाल की तरह आपने देखा कि हमने वहाँ पर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल कंडीशन को देखते हुए पहले पूरे 100 का सम बनाया, तो यहाँ भी 100 का सम बनाएंगे और ये सम आप पीछे देख चुके हैं। ये 5050 आया था, तो ये हम यहाँ पर इसको ऐसे ही लिखते हैं। आप स्टूडेंट देखिएगा इसको। हम जाते हैं अपने आगे कि अब यहाँ पर जो नंबर थे वहाँ थे 3 और 7, यहाँ नंबर आ रहा है 5, तो इट मीन्स कि अब हम उन नंबर्स की सीरीज बनाएंगे जो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर से आ रहे हों और 5 के टेबल में आते हों।
तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 5 खुद हो जाएगा, फिर 10, 15, 20, 5 ऐड होता रहेगा, और लास्ट नंबर क्या आ जाएगा, 100। याद रहे बेटे, इनमें 100 भी इंक्लूड है। वहाँ तो सवाल ही ऐसा था कि 3 के टेबल में 100 नहीं आता तो 99 पे रुक गया, 7 में 98 पे रुक गए, मगर यहाँ पर हम 100 को इंक्लूड करेंगे क्योंकि 100 5 से डिवाइड होता है। तो पिछले साल की तरह हमने यहाँ से अब ए उठाया और फिर डी बनाया और टी एन उठाया, और अब यहाँ पर हमें इनकी नंबर ऑफ टर्म भी नहीं पता कि जो 5 से डिवाइड हो रहे हों और फर्स्ट 100 नेचुरल में आते हों। तो हम पहले क्या करेंगे, टी एन का लगाएंगे फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और पहले हम यहाँ पर टी एन रखेंगे 100, ए रखा 5, डी रखा 5, और हम नंबर ऑफ टर्म बनाएंगे कि आखिर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो 5 से पूरी डिवाइड होती हैं फर्स्ट 100 नेचुरल में। तो हमने वैल्यूज को पुट करा 100 और अब सिंप्लीफाई करा, 5 यहाँ की माइनस का 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और फिर 5 नीचे की डिवाइड हो गया। तो नंबर ऑफ टर्म हमारी 20, यानी 20 नंबर ऐसे हैं फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर में जो 5 से पूरे डिवाइड होते हैं। तो अब इनका सम बनाएंगे, तो उसको हमने S20 का नाम दे दिया। फिर लगाए वही वाला फार्मूला n/2 a प्लस टी एन, फर्स्ट टर्म 5 है, n आपका 20 है और लास्ट टर्म 100 है। सिंप्लीफाई करा, 105 हो गया, बाद में 2 से 20 कैंसिल 10 हो गया, और ये मल्टीप्लाई होकर 1050। ये उन नंबर्स का सम आ गया है जो कि फर्स्ट 100 नेचुरल में आ रहे होंगे और 5 से डिवाइड हो रहे होंगे। अब अगला नंबर क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, उसको हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इन द कंटिन्यूशन ऑफ सेम एग्जाम्पल, हम यहाँ पर अब उन नंबर्स की सीरीज बनाएंगे जो 2 से पूरे डिवाइड होते हैं और वो 100 नेचुरल नंबर में आते हों। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। अगला 4, 6, 8, यानी वो जो 2 के टेबल में आ रहे हैं वो सारे यहाँ पे लिखे जाएंगे, और लास्ट में 100 भी लिखा जाएगा क्योंकि 100 भी 2 से डिवाइड होता है। और पिछले सवाल की तरह हम यहाँ पर पहले इसका नंबर ऑफ टर्म बनाएंगे कि आखिर कितने n हैं जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो हमने ए उठाया, हमने डी बनाया, टी एन उठाया 100, और अब लगाया पहले टी एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन को रखी वैल्यू, ए रखा 2, डी रखा 2, 2 यहाँ के माइनस का हो गया, दोनों माइनस साइन कैंसिल हो गई, और नंबर ऑफ टर्म आ गई आपकी 50 कि 50 नंबर्स ऐसे हैं जो कि 2 से डिवाइड होते हैं। तो हम गए और अब हमें इसका सम चाहिए, तो हमें लगाया सम वाला फॉर्मूला n/2 a प्लस टी एन, फर्स्ट टर्म पता है 2, लास्ट टर्म पता है 100, n पता है 50, वैल्यूज को पुट करा तो ये कैंसिल हो गया 25, मल्टीप्लाई करा 102 से तो ये आ गया 2550। ये उन नंबर्स का सम आ गया है जो कि 2 से डिविजिबल हैं और वो फर्स्ट 100 नेचुरल में से आते हैं। अब पिछले सवाल की तरह हमने देखा था 3 और 7 में कि जो दोनों से डिवाइड हो रहे थे हमने उनका भी सम बनाया था अलग। तो यहाँ पर नंबर क्या है, 2 और 5 हैं, तो 2 5 10। तो फर्स्ट नंबर जो दोनों से डिवाइड होगा 2 और 5 से, और वो 1 और 100 के बीच में आ रहा होगा, वो नंबर क्या है 10। अगला क्या आ जाएगा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। यहाँ पर 10 नंबर्स ऐसे हैं जो 2 से भी डिवाइड होते हैं और 5 से भी डिवाइड होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनका सम अलग बना लेंगे। तो इनका सम आपका क्या आ जाएगा 550। और पिछले सवाल की तरह हमने क्या किया था कि सवाल में हमसे मांगा जा रहा है उन नंबर्स का सम जो ना 2 के टेबल में आते हों और ना 5 के टेबल में आते हों। तो हमने क्या देखा कि 100 में से 20 नंबर ऐसे थे जो 5 के टेबल में आते हैं। ऐसे ही यहाँ हमने देखा कि 50 नंबर्स ऐसे हैं जो कि ये 2 के टेबल में आते हैं। इट मीन्स हमें उन नंबर्स को यहाँ से उनको हटाना है, उनका सम यहाँ से हटाना है। लेकिन कुछ नंबर्स क्या हो रहे हैं, 10 नंबर ऐसे हैं जो 2 और 5 दोनों में आ रहे हैं, तो उनका सम हमने यहाँ पर निकाल लिया। और पिछले सवाल की तरह टोटल जो हमने 100 का सम बनाया था 5050, उसमें से पहले हमने माइनस कर दिया 5 वाले का सम, फिर माइनस कर दिया 2 वाले का सम, और कुछ नंबर दोनों में माइनस हो गए थे तो उनका सम लाके हमने आगे ऐड कर दिया, और टोटल आंसर आपका क्या आएगा 2000। यानी वो नंबर्स जो कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स होंगे मगर वो 2 से भी डिवाइड नहीं होंगे, 5 से भी डिवाइड नहीं होंगे, उनका सम कितना है 2000। अब इस सवाल को बार बार दोहराइए, हम चलते हैं आगे। तो काम को आगे बढ़ाते हुए मेरे बेटे हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 लेकर आ गए हैं। एग्जाम में सवाल काफ़ी बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए सवाल को देखते हैं
कि यहाँ पर दो अलग अलग एपी की बात की जा रही है, यानी दो अलग अलग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैं और उनका सम निकाला गया है अप टू एन टर्म, यानी एन को एन रखकर एस एन निकाला गया। तो फर्स्ट एपी का सम आ रहा है 13 माइनस 7n और दूसरी एपी का सम आ रहा है 3n+1। हमें यहाँ पर उन दोनों एपीज के सम की रेशो दी हुई है। अब हमें इस रेशो को यूज़ करते हुए पूछा जा रहा है कि बताइए उन दोनों एपीज की जो फर्स्ट टर्म्स होंगी, यानी जो ए होगा T1 होगा, उनकी रेशो क्या होगी। यानी सम की रेशो को यूज़ करते हुए पहले फर्स्ट टर्म की रेशो निकालनी है और फिर उसी की जो सेकंड टर्म होगी T2, उन दोनों एपीज की T2 की रेशो क्या आएगी। अगर वो रेशो 1 आती है तो दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, सेम। तो सवाल अब ये है कि हमें यहाँ पर एक बार फिर सवाल को रिपीट कर देते हैं कि दो एपीज की बात की जा रही है, दो अरिथमेटिक सीक्वेंस अलग अलग आपको दिए हुए हैं, उन सीरीज का सम निकाला गया। तो एक का सम 13 माइनस 7n आ रहा है और दूसरे का सम 3n+1 आ रहा है, यानी कि दोनों के सम अलग अलग आ रहे हैं, जो इंडिकेट कर रहे हैं कि मुमकिन तौर पर दोनों की फर्स्ट टर्म अलग होंगी या सेकंड टर्म अलग होंगी। हमें इन सम्स की रेशो को यूज़ करते हुए उन एपी की जो पहली टर्म है उनकी रेशो क्या होगी और सेकंड टर्म की रेशो क्या होगी, ये मांगी जा रही है। तो अब इसको हमने शुरुआत करी है सवाल को कि हमने स्टार्ट में अपना डेटा बनाया कि ए फर्स्ट टर्म को बोलते हैं, तो फर्स्ट एपी की पहली टर्म को ए बोल दिया, सेकंड एपी की पहली टर्म को ए डैश बोल दिया। ऐसी फर्स्ट एपी जो कॉमन डिफरेंस है उसको डी कह दिया, सेकंड एपी का जो कॉमन डिफरेंस उसको डी डैश का नाम दे दिया ताकि दोनों अलग अलग हो जाएं। ऐसे ही जो उनके सम आएंगे, फर्स्ट एपी के सम को एस एन कह दिया अप टू एन टर्म, दूसरी एपी के सम को जो एंटर से ले गया उसको एस एन डैश का नाम दे दिया। यहाँ पर जो चीज़ कॉमन है इन दोनों में वो कॉमन है एन, यानी जितनी नंबर ऑफ टर्म पहली एपी की ली गई हैं उतनी ही नंबर ऑफ टर्म दूसरी एपी की ली गई हैं, इन दोनों का एन सेम है, तो इसलिए हमने एन को एन ही रखा। और अब हम क्या करेंगे, अपनी इस दी हुई कंडीशन का यूज़ करेंगे कि हमें सम की रेशियो दी हुई है, तो हमने यहाँ लिख दिया दोनों के सम की रेशियो हमें गिवन है 13 माइनस 7n अपॉन 3n+1। अब उल्टे हाथ पे हम लगाएंगे सम का फार्मूला जो हमने 6.2 में पढ़ा है, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 तो ये फार्मूला ऊपर भी लगा दिया फर्स्ट एपी के लिए और ये लगा दिया सेकंड एपी के लिए। क्योंकि सेकंड एपी की जो ए है हमने ए डैश का नाम दिया हुआ है, डी को डी डैश या डी प्राइम कुछ भी आप कह सकते हैं, तो हमने यहाँ पर उनके नाम रख दिए। एन दोनों का सेम है, राइट साइड रेशियो बन रही तो हमने अपॉन में लिख दी। अब n अपॉन 2 से n अपॉन 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे बेटे क्योंकि हमें यहाँ पर टर्म्स की रेशियो बनानी है, यानी सम की रेशियो को यूज़ करते हुए टर्म की रेशियो तैयार करनी है, तो एज यू नो टी एन का जो फार्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो हमने 6.1 में पढ़ा है। तो हमें इस जो उल्टे हाथ पर रेशियो आ रही है इसको इस हिसाब से सॉल्व करना है कि बाद में उस फॉर्मूले की तरफ जाए, टर्म की रेशियो के फॉर्मूले की तरफ जाए। तो उसके लिए हमें ए को फ्री करना है, ए के साथ जो 2 आ रहा है ये हमें नहीं चाहिए। तो इसका अब हल ये होगा कि आप अंदर से ये 2 कॉमन निकालेंगे, ए में से तो 2 बाहर आ जाएगा, मगर ये जो n-1 इंटू डी है इसमें 2 नहीं है तो यहाँ 2 डिवाइड में लिख देंगे। यानी ये रूल है मैथ का कि जब भी आप कॉमन लेना चाहते हैं पूरे एक्सप्रेशन में से जहाँ जहाँ कॉमन ना हो वहाँ पे वो नंबर डिवाइड में लिख दिया जाता है। अगर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोबारा से वही बन जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। इट मीन्स हमने n/2 कैंसिल कर दिया और 2 कॉमन ले लिया ऊपर से भी और 2 कॉमन ले लिया नीचे से भी, ताकि फर्स्ट टर्म ए अकेली हो जाए, इसके साथ से 2 हट जाए और अब 2 से 2 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और अब ये a प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू डी, ऐसी a डैश प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू डी डैश की रेशियो आ गई है 13 माइनस 7 अपॉन 3n+1। हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। सवाल याद रहे कि सम की रेशियो को यूज़ करते हुए टर्म्स की रेशियो बनानी है। तो अब मेरे बेटे आपको याद होगा जब हमने 6.1 का आगाज़ किया था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आगाज़ किया, तो वहाँ मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बताया था कि एपी की फॉर्म होती है जिसकी फर्स्ट टर्म होती है ए, सेकंड टर्म हो जाती है ए प्लस डी, ऐसी ए प्लस 2d। तो ये मैंने फॉर्मूला इसलिए यहाँ शो किया है एक्सप्रेशन कि आपको अंदाज़ा हो कि फर्स्ट टर्म जो होती है ए उसमें डी नहीं आता, इट मीन्स डी का क्वेश्चन क्या होता है 0। तो जब हम फर्स्ट टर्म की रेशियो बनाएंगे
बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, तो उसमें डी के साथ जो भी लिखा हुआ है वो 0 होना चाहिए, तभी हमें फर्स्ट टर्म की रेशियो मिल पाएगी। तो हमने ये बात यहाँ लिखाई कि भाई रेशियो फर्स्ट टर्म की जब बनाने जाएंगे तो हमें पता है कि उसमें डी नहीं होता, डी का कोएफिशिएंट क्या होता है 0। हम इक्वेशन 1 में जाएंगे और हमें अगर फर्स्ट टर्म की रेशियो बनानी है तो हम जो डी का कोएफिशिएंट इक्वेशन 1 में आ रहा है वो आ रहा है n-1/2, उसको ले लेंगे 0 के बराबर, क्योंकि वो 0 होगा तो वहाँ से डी खत्म हो जाएगा, सिर्फ ए रह जाएगा। तो हमने उस कोएफिशिएंट को 0 के इक्वल लिया और वहाँ से एन की वैल्यू बनाएंगे, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, -1 हो जाएगा +1। तो यूं एन की वैल्यू 1 आ रही है, वो जाके अब हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म की रेशियो मिलेगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो इन द कंटिन्यूशन ऑफ क्वेश्चन मेरे बेटे, अब आप पीछे बैक करके वीडियो देख लीजिएगा कि हमने क्या किया। इक्वेशन 1 जो बनाई थी, जब फर्स्ट टर्म की रेशियो चाहिए होगी तो उसमें एन को 1 रख दिया, ऊपर भी और नीचे भी जहां जहां एन आ रहा है सब जगह 1, और राइट साइड पे भी जहां जहां एन आ रहा है वहां क्या रख देंगे 1। तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो डी आपका यहाँ से खत्म हो जाएगा, ऊपर से भी नीचे से भी खाली रह जाएगा a/a', और यहाँ पे माइनस कर दिया, 30 में 7 गए तो 6 रह गया, 3 + 1 क्या हो गया 4, ये मजीद 2 से कैंसिल हो रहा है तो 3/2। तो यूं फर्स्ट टर्म की रेशियो आ गई है 3:2, यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों एपी की फर्स्ट टर्म को जब डिवाइड किया गया तो उनका आंसर क्या आ रहा है 3/2। अब ऐसे ही सवाल में सेकंड टर्म की रेशियो भी मांग रहा है बेटे। तो जैसे आपने पीछे देखा था कि सेकंड टर्म होती है a + d, यानी उसमें d आता है, फर्स्ट टर्म में d नहीं आता, तो हमने इसको d का कोएफिशिएंट 0 ले लिया। सेकंड टर्म में d का कोएफिशिएंट क्या होगा 1, यहाँ लिख दिया मैंने कि सेकंड में d के साथ क्या होता है 1। तो इक्वेशन 1 में से जो d का कोएफिशिएंट है उसको अब की बार 0 के इक्वल नहीं लेंगे बल्कि 1 के इक्वल लेंगे, और अब ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 यहाँ के +1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू बन रही है 3। यानी अगर मैं सेकंड टर्म की रेशियो बनानी है तो मैं इनको क्या रखना पड़ेगा 3। तो हम इक्वेशन 1 में गए और जैसे हमने दोनों साइड पे पहले 1 रखा था, अब यहाँ क्या रख देंगे 3, दोनों साइड पे रख दिया 3। सॉल्व किया तो 2/2 कैंसिल हो गया ऊपर और नीचे, और यहाँ पे d रह गया, सीधे हाथ पे गए 21 - 13 में से माइनस का 8, 9 + 1 10 हो गया। और एज यू नो a + d जो होता है वो सेकंड टर्म है, तो फर्स्ट एपी की सेकंड टर्म t2 हो गई और सेकंड एपी की सेकंड टर्म t2' का नाम दे देंगे, और ये -8/10 रेशियो आ रही है जो कि 2 से कट जाएगा, तो ये 4/5। तो इट मीन्स सेकंड टर्म की रेशियो आ रही है -4/5। तो यहाँ की अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, आप बार बार दोहराइए। चलते हैं आगे। थोड़े जो सवाल हमने किया क्वेश्चन नंबर 18 जैसे एग्जाम्पल है बुक में 6.2 से पहले एग्जाम्पल नंबर 9, तो मैंने इसके साथ ही इसको कनेक्ट कर दिया है कि यहाँ भी तकरीबन यही सवाल किया जा रहा है कि दो अलग अलग एपीज हैं, उनके सम की रेशियो आपको दे दी गई है 3n + 31 रेशियो 5n - 3। हमें इनकी सम की रेशियो को यूज करते हुए ये बात प्रूव करनी है कि जो इन दोनों एपी की 9 टर्म आएगी वो क्या होगी सेम। ऐसा हो सकता है बेटे कि दो अलग अलग एपी हों मगर वो एक खास टर्म क्या हो जाए सेम हो जाए, तो यहाँ पर हमें यही प्रूफ करना है कि 9 टर्म क्या आनी चाहिए इक्वल। तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था वहाँ पे हमने सम की रेशियो को यूज कर टर्म्स की रेशियो बनाई थी, और वहाँ पर पहले हमने फर्स्ट टर्म की रेशियो बनाई तो वो 3/2 आ रही थी जो इंडिकेट कर रही थी कि दोनों की फर्स्ट टर्म क्या होंगी अलग अलग। लेकिन अगर यहाँ पर 9 टर्म इक्वल है तो हम यहाँ पर 9 टर्म की रेशियो बनाएंगे और वो 1 आनी चाहिए। अगर दोनों कैंसिल हो गए तो दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी सेम। तो अब यहाँ पर पिछले सवाल की तरह हमने वही डेटा कलेक्ट कर लिया सारा, ये आप खुद देखिएगा। इसलिए अगर हमने सम की रेशियो को यूज़ करी और पिछले सवाल की तरह हमने पूरी इक्वेशन 1 बना ली, ये आराम से इसलिए देख लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ कि हमें यहाँ पर 9 टर्म की रेशियो बनानी है, क्योंकि 9 टर्म को प्रूफ करना है कि इन दोनों एपी अलग अलग हैं, इनकी फर्स्ट टर्म अलग है, डिफरेंस अलग है, सम अलग है, लेकिन 9 टर्म क्या होनी चाहिए सेम। तो हमने क्या किया 9 टर्म के कोएफिशिएंट पर गए, जैसे हमने वहाँ दिखाया था आपको कि डी स्टार्ट होता है सेकंड टर्म से, तो इट मीन्स डी एक कम चल रहा है, तो जब 9 टर्म पहुंचेगी तो डी के साथ क्या होगा 8, यानी सेकंड टर्म में a + d है, डी के साथ 1 है, तो 9 टर्म में डी के साथ क्या होगा 8। इट मीन्स अगर हमें 9 टर्म की रेशियो बनानी है तो इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे n आ रहा है वो हमें क्या रखना होगा, यानी यहाँ पर जो उसका कोएफिशिएंट आ रहा है डी के साथ उसको हमें 8 लेना होगा। तो हमने डी के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है n-1/2, तो उसको हमने 8 के इक्वल ले लिया, और इससे 16 + 1 17। तो हम इक्वेशन 1 में जाएंगे और जहाँ जहाँ n आ रहा है सब जगह क्या रख देंगे 17 रखेंगे तो हमें 9 टर्म की रेशियो मिलेगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
तो बेटा बैक करके देख लीजिएगा कि हमने इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे एन आ रहा है सब जगह 17 रख दिया, लेफ्ट पर भी और राइट पर भी, और 70 माइनस 1 16/2 8 हो गए, ऊपर भी 8 आ गया, नीचे भी 8, और यूं ही ऊपर बन गई 9 टर्म फर्स्ट एपी की, नीचे बन गई 9 टर्म सेकंड एपी की, और राइट साइड पे 82 से 82 क्या हो जाएगा कैंसिल, और एक्चुअली हमें कैंसिल ही करवाना था कि 1 आना चाहिए, तभी ये डिवाइड हो रहा है, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यूं ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों एपी अलग अलग हैं, उनके सम अलग अलग हैं, मगर उनकी 9 टर्म यहाँ पर क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, जो क्वेश्चन में हमसे मांगा जा रहा था। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए। तो मेरे बेटे हमने 6.2 में जो पार्ट 1 आपको वीडियो भेजी थी वहां पर एक क्वेश्चन किया था नंबर 13। आप वहां पे जाके वीडियो में चेक भी कर सकते हैं कि ये एग्जाम्पल नंबर 6 जो इस वक्त हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ये काफ़ी हद तक क्वेश्चन 13 जैसी है, मगर इसमें कंडीशन चेंज है। उस क्वेश्चन 30 में दिया गया था कि जो पी टर्म का सम है वो क्यू टर्म के सम के इक्वल है, और आप वहाँ पे पी प्लस क्यू टर्म का सम प्रूफ करने गए थे कि वो 0 आना चाहिए। अब ये एग्जाम्पल नंबर 6, ये 6.2 से पहले दी हुई है, ये भी एग्जाम में आई हुई है, आ सकती है, कि यहाँ पर कंडीशन माइनर से चेंज है, कि यहाँ भी एस पी एस क्यू और एस पी प्लस क्यू की बात की जा रही है, मगर यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एस पी जब निकाला गया तो वो क्यू आ रहा है, और एस क्यू जब निकाला गया तो वो पी आ रहा है। इस इंफॉर्मेशन को आप यूज कीजिए और बताइए एस पी प्लस क्यू कितना आएगा। तो इस सवाल को हम स्टार्ट लेते हैं बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह कि हमने पहले तीनों सम बनाने हैं। तो हमें यहाँ पर एस एन का लगाया फार्मूला जो 6.2 में लगाया था हमने, और हमने एन जहाँ जहाँ पे आ रहा है पहले एस को पी ले लिया, एन को, और एन को रख दिया पी दोनों साइड पर। अब एस पी हमें दिया हुआ है सवाल में कि ये क्यू के बराबर है, तो हमने एस पी को हटाया, वहाँ पे क्यू रख दिया, राइट साइड पर हमने ब्रैकेट खोल दिया डी का, दोनों मल्टीप्लाई हो गए। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, जरा कि क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2q, और ये ब्रैकेट खोल दिया तो p इन तीनों से क्या हो गया मल्टीप्लाई। ये इक्वेशन 1 तैयार हो गई। याद रहे बेटे कि हमने दी हुई कंडीशन से एक रिलेशन बनाया है, और अब हमें दिया हुआ है कि q टर्म का सम p है, तो हमने एस एन के फॉर्मूले लगाए और एन को रख दिया q, दोनों साइड पे q रख दिया, ब्रैकेट खोल दिए, और अब एस क्यू बराबर है p के, ये हमें सवाल में दिया हुआ है, तो एस क्यू को हटा के हमने p रख दिया, और राइट साइड पर जो है ब्रैकेट खोलने के बाद ये 2 जाके इससे क्या हो गया p से मल्टीप्लाई हो गया, और q जो है ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये इक्वेशन 2 आ गई। तो आप देख सकते हैं कि आपने अपनी दी हुई कंडीशन को ऑब्जर्व करना है। वहां पर दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 13 जो था हमारा, वहां पर एस पी और एस क्यू इक्वल दिए हुए थे, तो हमने वहाँ पे एस पी बना के छोड़ दिया था और बाद में दोनों को इक्वल कर दिए थे। यहाँ पर हमें एस पी की वैल्यू दी हुई है क्यू और एस क्यू की वैल्यू दी हुई पी, तो इनको यूज करते हुए हमने 2 इक्वेशंस बना ली। अब इन इक्वेशंस को आपस में सॉल्व कर कर एक रिलेशन बनाएंगे जो हमारा एस पी पी प्लस क्यू बनाने में काम आएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करा दिया। इक्वेशन 1 आप देख सकते हैं, इक्वेशन 2 आप देख सकते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराया जाता है। आपको अपने गिवन को यूज करते हुए जो फाइंड आउट है उसको निकालना है, तो आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराया, तो लेफ्ट को लेफ्ट से करा दिया, राइट को राइट से, तो 2 कॉमन आ गया q माइनस पी, राइट साइड पे 2a कॉमन आ गया p माइनस क्यू, यहाँ पे d कॉमन आ गया p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यहाँ पे d कॉमन आ गया, माइनस का ले लेते हैं तो p प्लस का हो जाएगा और q माइनस का हो जाएगा, हमने माइनस d बाहर निकाला इनमें से। अब आगे चलते हैं कि आप देखें राइट साइड पे p माइनस क्यू का ब्रैकेट आएगा सब में, तो उल्टे हाथ पे q माइनस पी को हमने माइनस साइन कॉमन ली ताकि यहाँ भी क्या आ जाए p माइनस क्यू आ जाए, ये माइनस बाहर आ गया। जबकि सीधे हाथ पे पहले स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोलेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और अब सीधे से देखें तो p माइनस क्यू की टर्म तीनों में आ रही है, तीनों टर्म में p माइनस क्यू आ रहा है, तो ये कॉमन लिया तो अंदर बच गया 2a, यहाँ पर ये प्लस साइन से खोल देंगे पी डी प्लस क्यू डी, और आखिर माइनस डी रह जाएगा, p माइनस क्यू सब में से कॉमन ले लिया, और अब ये उल्टे हाथ से क्या हो जाएगा कैंसिल, और अब बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह एक वैल्यू बन गई -2 के बराबर आ गया। उस सवाल में ये 0 के बराबर आया था, 2a प्लस पी डी प्लस क्यू डी माइनस डी, ये -2 के इक्वल आ गया, इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। और अब हम नेक्स्ट पे जाकर p प्लस क्यू टर्म का सम बनाते हैं। तो मेरे बेटे आपको यहाँ पे एस पी प्लस क्यू निकालना है, तो हमने लगा दिया फॉर्मूला, एस एन में रख दिया p प्लस क्यू,
दोनों जगह पर, और ब्रैकेट खोला तो ये 2a प्लस पी डी प्लस क्यू डी माइनस डी, ये पूरी वही वैल्यू आ गई जो क्वेश्चन 3 में बराबर है -2 के। तो यहाँ लाके ब्रैकेट में -2 रख देंगे और 2 से 2 कैंसिल, और यूं p प्लस क्यू टर्म का सम आ गया है -p माइनस क्यू। इस सवाल को बार बार दोहराइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे बेटे, मैंने आपके सामने आज 6.2 के मजीद कुछ सवालात का सलूशन बताया है, इस उम्मीद के साथ कि आप इनको बार बार दोहराएंगे। आपको इनको टाइम देना पड़ेगा। आप जितना इनको टाइम देंगे यू विल गेट बेटर एंड बेटर, और इन सवालों की जो टाइमिंग है वो कम से कम होती चली जाएगी जितना ज़्यादा आप इन सवाल को रिपीट करेंगे। मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिसिंग द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन नंबर ऑफ टाइम्स। जितना आप इसमें टाइम इन्वेस्ट करेंगे उतना बाद में आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।